Good morning, class 10th. Now, class 10th, today we are going to discuss some applications regarding the magnet, or we can say regarding the electromagnet, which we have made by using the Oersted experiment. Oersted experiment हम लोगों ने कल किया था. You know कि what is Oersted experiment? Oersted ने क्या experiment किया था? उसने Oersted ने कहा and he has proved that कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड. सो हमने इसी का एक एडवांटेज लिया एंड व्हाट वी हैव डन, वी हैव क्रिएटेड द इलेक्ट्रोमैग्नेट. एंड यू नो हाउ टू क्रिएट अ इलेक्ट्रोमैग्नेट और हाउ टू मेक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट. करना क्या होता है, एक कॉपर कॉइल, इंसुलेटेड कॉपर कॉइल को वाइंड अप कर दो आयरन नेल के ऊपर, सो देन दैट आयरन नेल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट. ओके, यू ऑल्सो नो हाउ टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द magnetic power of that electromagnet. So to increase the magnetic power of that electromagnet, what we have to do, we have to simply increase the number of turns को increase कर दो, strength को increase कर दो, current के strength को increase कर दो. By doing this, what we can do, इसको करने से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसकी मैग्नेटिज्म को उसका इंक्रीज कर सकते हैं. ओके, सो देर आर सो मेनी यूजेस. इलेक्ट्रोमैग्नेट के बहुत सारे यूजेस हैं. आयरन स्क्रैप को अलग करना हो, ओके, आयरन स्क्रैप को अलग हम लोगों को करना हो तो वी यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट. और भी कई सारे यूजेस हैं. इन द इलेक्ट्रिक मोटर्स वी यूज दिस इफेक्ट. ओके, इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, दैट वी विल do in the next chapter, but in the electric motor we use this electromagnet को ही हम लोग उसमें यूज करते हैं. and one of the most important application of this electromagnet is in the electric bell. Okay, this is the circuit of an electric bell. ये electric bell का क्या है, circuit है. Let me explain you the circuit. Now in this circuit what we are doing here, we are taken a battery. ये एक बैटरी है. From this battery we are giving a current. इस बैटरी से हम लोग क्या दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं. You can also use the AC source. AC source को भी आप instead of this we can use the AC source, but here we are using the DC source. AC source अगर use करना है तो that means in that case first of all we have to convert that AC source into DC by using the amplifiers. Amplifier को use करके उसको DC में convert कर देंगे. So यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, directly we are taking a DC source. DC source मैंने लिया. These are the two terminals from where the current is entering into the circuit of the electric bell. यहाँ से if you are watching from there, so यहाँ से क्या हो रहा है, this is terminal T2, this is terminal T1. T1 is connected to the spring, एक spring के साथ connected है. Then this spring is connected with a hammer. ये spring किससे connected है, एक hammer के साथ connected है. और hammer से क्या हो रहा है, hammer से the current is going into the electromagnet. यहाँ से current कहाँ जा रहा है, it's entering into the electromagnet. यहाँ पे electromagnet में गया, electromagnet में it is wind up on that. और उसके बाद current कहाँ पर आ गया, it comes in the T2. ओके, T2 पे आ गया. तो दैट मीन्स योर सर्किट इज कंप्लीटेड. सर्किट कैसे कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से सर्किट रन करना स्टार्ट कर रहा है, ऐसे इधर जा रहा है, स्प्रिंग में जा रहा है, स्प्रिंग के बाद नीचे आएगा, नीचे आने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट में आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट से देन इट्स कम इनटू द टर्मिनल T2. उसके बाद कहां पर आ गया है, वो टर्मिनल T2 में आ गया. तो इन दिस वे द सर्किट इज कंप्लीटेड. नाउ व्हाट हैपन, सपोज यहां पर एक की हम लोग लगा दें, से दिस इज द की फॉर, दिस इज द की जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक बेल को चलाएंगे. सो वी हैव यूजिंग अ की. जब हम लोग की को प्रेस करेंगे, अभी क्या है कि सपोज इट इज इन ऑफ कंडीशन, जब आप इसको ऑन करेंगे, इन दैट केस व्हाट हैपन, द करंट विल फ्लो. करंट ऐसे करके फ्लो करेगा, रीचेज द स्प्रिंग, स्प्रिंग में जाएगा, स्प्रिंग के जाने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट में जाएगा और देन इट्स रीचेज द T2. तो होगा क्या, जैसे ही सर्किट आपका कंप्लीट हो रहा है, जैसे कि यू आर वाचिंग इन द सर्किट डायग्राम हियर, यहाँ पे सर्किट क्या है, कंप्लीटेड है. तो दैट मीन्स दिस मैग्नेट, जो ये मैग्नेट लगाया है हमने, और वी कैन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग यूज कर रहे हैं, इट इज फुली मैग्नेटाइज. ये पूरा का पूरा मैग्नेटाइज हो जाएगा. देन व्हाट डज इट्स डू, ये हैमर को अट्रैक्ट करेगा. ओके, इट्स अट्रैक्ट द हैमर टुवर्ड्स इटसेल्फ, क्योंकि मैग्नेटिक ये क्या है, इट इज मेड अप ऑफ आयरन, आयरन का बना हुआ है. दिस आयरन हैमर इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा. जैसे ही ये अट्रैक्ट होगा, इट्स हिट्स द गॉन्ग, गॉन्ग को हिट करेगा और आवाज आएगी. ओके, द साउंड विल कम. लेकिन जैसे ही ये शिफ्ट होके आगे जाएगा, द सर्किट फ्रॉम हियर, यहां से सर्किट क्या हो जाएगा, द सर्किट विल ब्रेक फ्रॉम हियर. यहां से सर्किट विल गेट ब्रोकन.
सर्किट ब्रोक हो जाएगा। सर्किट ब्रोक होने से क्या होगा, इट्स अगेन गेट डीमैग्नेटाइज्ड। इस प्लेस पे जब ये शिफ्ट होकर उधर जाएगा, द सर्किट विल ब्रोकन, सर्किट ब्रेक हो गया। सर्किट जैसे ही ब्रेक होगा ये अगेन डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ओके, इजंट इट? जैसे ही ये शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होने के बाद यहां से इसका जो कनेक्शन था वो इट्स गेट कटेड ऑफ। सो कटेड ऑफ मीन्स के सर्किट गेट इनकम्प्लीट, सर्किट फिर इनकम्प्लीट हो गया, सर्किट इनकम्प्लीट हुआ तो अगेन इट्स गेट्स डीमैग्नेटाइज। ये क्या हो गया, डीमैग्नेटाइज हो गया। वी आर यूजिंग द स्प्रिंग हियर। स्प्रिंग क्या करेगा, इस हैमर को अगेन इट्स शिफ्टेड बैक, पीछे दोबारा से इसको पीछे अपनी इनिशियल पोजीशन पे लेके आ जाएगा। सो जैसे ही इसको इनिशियल पोजीशन पे लेके आएगा, देन व्हाट हैपन, देन इट्स अगेन मैग्नेटाइज। अगेन मैग्नेटाइज मींस कि अगेन द सर्किट विल कंप्लीट, सर्किट फिर से कंप्लीट हो जाएगा। अगेन इट्स बिहेव लाइक अ मैग्नेट, फिर से मैग्नेट बनेगा, फिर से इसको अट्रैक्ट करेगा। सो इन दिस वे द प्रोसेस कंटिन्यू। ऐसे करके प्रोसेस क्या होगा, काफी लंबा चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। एंड वी सिंपली हर्ड अ रिंगिंग ऑफ अ बेल। सर्किट कब कंप्लीट हो रहा है, कब इनकम्प्लीट हो रहा है, कब ब्रेक हो रहा है, दैट इज अननोटिसेबल। उसको हम लोग नोटिस नहीं कर पाएंगे। सो वी सिंपली हियर्स द बेल साउंड, हमें बेल की आवाज लगेगी। कंटिन्यूअसली ये मैग्नेटाइज हो रहा है, डिमैग्नेटाइज हो रहा है, कंटिन्यूअसली ये हैमर गॉन्ग को हिट कर रहा है, और हिट करने से क्या हो रहा है, इट्स कंटिन्यूअसली द साउंड ऑफ द बेल इज कमिंग, बट वी आर नॉट नोटिस के ये कब मैग्नेटाइज हुआ है, कब सर्किट इनकम्प्लीट हो रहा है, कब सर्किट ब्रेक हो रहा है। दैट इज इन नॉट आवर नोटिस, हमारी नोटिस में वो नहीं आएगा। सो दिस इज अबाउट द सर्किट डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रिक बेल, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन बनेगा, इट इज ऑन द सर्किट डायग्राम ऑफ दिस इलेक्ट्रिक बेल। इस बाकी और चैप्टर में कुछ नहीं है। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, यू नो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली वो नहीं पूछता है कि व्हाट इज ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, तो क्वेश्चन वो बनाता है तो क्वेश्चन फ्रॉम दिस इलेक्ट्रिक बेल। ये जो सर्किट डायग्राम है, जस्ट कॉपी इट लाइक दिस, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस। इसका डायग्राम बनाना है, लेबल इट नाइसली एंड लेबल इट्स पार्ट, इसके पार्ट्स को अच्छे से लेबल करने हैं। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। ये ही तुम्हारा क्या है, होमवर्क है आज का। सो दिस यू हैव टू मेक इट, try to do it, try to practice it, and try to learn about the circuit. ओके, सर्किट कैसे कंप्लीट हो रहा है, कैसे आपने इनकम्प्लीट दिखाना है, उसको कैसे कंप्लीट करके दिखाना है, दैट यू हैव टू लर्न। सो फॉर टुडे only till here only. After this the chapter is complete, chapter complete हो गया बेटा, nothing is left in the chapter. ओके, कुछ चीजें जो है मैंने स्किप कर दी हैं, बिकॉज दैट दोज थिंग्स कैन बी एक्सप्लेन इन द क्लास ओनली, बट 90% ऑफ द चैप्टर इज कंप्लीटेड। 10% अगर कुछ बचा है, लेट मी सी इट। ठीक है, कल से फिर से इसी चैप्टर को ले लेंगे हम लोग। लेट अस सी द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। सो फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।